डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जफर मीर आज आपको इस वीडियो लेक्चर में पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर करूंगा, जैसे कि सेंट्रेशन, सीरिएशन, कंजर्वेशन, ईगोसेंट्रिक, रिवर्सिबिलिटी, क्लासिफिकेशन, एनिमिज्म। जैसे कि आपको पता है डियर स्टूडेंट्स के पियाजे ने 4 स्टेजेस दी थी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की, ठीक है। और उसने अपने ही 3 बच्चों को ऑब्जर्व किया था, इन्फेंसी टू एडोलेसेंस, और उसने ये स्टेजेस दी जिसमें सबसे पहली स्टेज सेंसरी मोटर थी, बर्थ टू 2 ईयर, प्री ऑपरेशनल स्टेज 2 to 7 ईयर, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 to 11 ईयर और फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज 12 to ऑनवर्ड। तो हम एक एक ये जो कॉन्सेप्ट है इनको देख लेते हैं कि इनका कॉन्सेप्ट क्या है और एग्जांपल के साथ हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। ओके, सबसे पहले कॉन्सेप्ट है सेंट्रेशन का। ये प्री ऑपरेशनल स्टेज पे जो चाइल्ड होता है वो बेसिकली सेंट्रेशन का शिकार होता है। दिस रिफर्स टू द टेंडेंसी ऑफ अ चाइल्ड टू ओनली फोकस one of the aspect of a thing or event and exclude other aspects। जो बच्चा है वो सिर्फ किसी भी चीज के एक एस्पेक्ट के ऊपर फोकस करता है एट ए टाइम और बाकी एस्पेक्ट्स उसके जो है ना वो एक्सक्लूड कर देता है, ठीक है। तो ये सेंट्रेशन कहते हैं और ये प्री ऑपरेशनल स्टेज पे चाइल्ड जो है ना वो इस तरह उसकी टेंडेंसी रहती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सीरिएशन। सीरिएशन भी जो है ना ये कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज पे आती है, थर्ड स्टेज जो है पियाजे की। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि चाइल्ड की एबिलिटी टू ऑर्डर और अरेंज थिंग्स इन अ सीरीज बेस्ड ऑन वन डायमेंशन सच एज वेट, वॉल्यूम और साइज, ठीक है। यानी बच्चे की वो एबिलिटी जिसमें वो चीजों को अरेंज कर लेता है किसी एक डायमेंशन में, मसलन वेट को देखते हुए वो चीजों को अरेंज कर ले, वॉल्यूम को देखते हुए वो चीजों को अरेंज कर ले, या साइज को देखते हुए वो चीजों को अरेंज कर लेता है, तो ये सीरिएशन कहलाता है। और ये डेवलप हो जाती है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज पे, जो थर्ड स्टेज है पियाजे की, ठीक है। इसमें एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि आपको ये नजर आ रहा है कि एक बच्चा जो है वो सीरिएशन कर रहा है लेंथ के हिसाब से, कि अगर छोटी लेंथ वाली कोई जो है ना वो ऑब्जेक्ट है वो उसने पहले रखा है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो लेंथ वाइज उसने इसको सीरीज में अरेंज कर लिया, ठीक है। तो जैसे हमने पढ़ा कि जो चाइल्ड है वो कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज पे सीरिएशन का कॉन्सेप्ट उसमें एबिलिटी डेवलप हो जाती है और वो किसी एक एस्पेक्ट पे चीजों को अरेंज कर लेता है, वॉल्यूम, वेट या साइज के ऊपर। नेक्स्ट देखते हैं सेंट्रिज्म जो है ये भी प्री ऑपरेशनल स्टेज पे आता है, सेकंड स्टेज है पियाजे की। और इसका मतलब ये है कि दिस इज अ टेंडेंसी ऑफ अ चाइल्ड टू ओनली सी हिज पॉइंट ऑफ व्यू एंड टू अज्यूम दैट एवरीवन आल्सो हैज हिज सेम पॉइंट ऑफ व्यू। इगोसेंट्रिक चाइल्ड वो चाइल्ड होता है जो ये समझता है कि जो वो सोचता है या जो उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, बाकी तमाम लोगों का भी वही पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। तो इसको सेंट्रिज्म कहते हैं। नेक्स्ट देखें, कंजर्वेशन कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज पे है, थर्ड स्टेज पियाजे की। ये कंजर्वेशन डेवलप हो जाती है चाइल्ड के अंदर, ठीक है। और ये क्या चीज है? एबिलिटी टू नो दैट सर्टेन प्रॉपर्टीज ऑफ ऑब्जेक्ट लाइक नंबर्स, मास, वॉल्यूम और एरिया डू नॉट चेंज इवन देयर इज अ चेंज इन अपीयरेंस, ठीक है। यानी अगर जो क्वांटिटी है, वॉल्यूम है, मास है, नंबर है, वो चेंज नहीं होता, अगर उसकी शेप बदल भी जाए तब भी वो चेंज नहीं होता। ये एबिलिटी चाइल्ड के अंदर डेवलप हो जाती है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज पे। इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अच्छा, ये देखिए, ये टेबल है आपके सामने। कंजर्वेशन टास्क ये है कि नंबर्स जो है ना वो कंजर्व रहे हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर ओरिजिनल प्रेजेंट जो है ना ये बॉल आपके सामने प्रेजेंट किए गए, और ये कितने हैं जी? 2, 4, 6, 8, 10, 12 बॉल्स हैं, ठीक है। और अब ये इसको ट्रांसफॉर्मेशन कर दी गई है, चेंज कर दिया गया, सिर्फ उसकी शेप बदली है लेकिन नंबर कंजर्व रहा है। तो ये चाइल्ड अंडरस्टैंड करता है कि नंबर जो है वो कंजर्व रहता है चाहे शेप बदल जाए। इसी तरह लिक्विड है,
लिक्विड में जो है ना अगर शेप बदल दी जाए तब भी चाइल्ड को अंडरस्टैंडिंग ये होती है इस स्टेज पे के जो है वो लिक्विड कंजर्व है, ठीक है। इसी तरह मैस को भी शेप बदल दें तो वो ये अंडरस्टैंड करता है कि मैस कंजर्व है, सिर्फ उसकी शक्ल बदली है। इसी तरह एरिया देखें, यहाँ पे एरिया के 8 ब्लॉक्स हैं, उन 8 ब्लॉक्स को उसने डिफरेंट लोकेशन में रखा है, ग्रीन लोकेशंस में, लेकिन ये चाइल्ड अंडरस्टैंड करता है कि वो 12 जो ब्लॉक्स हैं वो 8 ही हैं, लेकिन उनकी डिफरेंट लोकेशन जो है ना वो मैटर नहीं करती, उनको ऐड करेंगे तो वो टोटल के बराबर ही आएगी। तो ये चीजें जो चाइल्ड है इस स्टेज पे कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज पे डेवलप कर लेता है। नेक्स्ट देखिए रिवर्सिबिलिटी। ओके जी, रिवर्सिबिलिटी भी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज पे डेवलप हो जाती है, जबकि ये प्री ऑपरेशनल स्टेज पे डेवलप नहीं होती, ठीक है। यानी जो चाइल्ड है वो रिवर्स नहीं कर सकता चीजों को या किसी भी प्रोसेस को। ड्यूरिंग दिस स्टेज द चाइल्ड कैन नाउ फॉलो दैट सर्टेन ऑपरेशंस कैन बी डन इन रिवर्स। यानी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज पे वो रिवर्सिबिलिटी के काबिल हो जाता है और वो किसी भी प्रोसेस को रिवर्स कर सकता है, ठीक है। जैसे कि इस पिक्चर में हम देख रहे हैं कि 1 2 3 4 6 7 to 12 और चाइल्ड इस काबिल हो जाता है, यानी उसकी थिंकिंग इतनी डेवलप हो जाती है कि वो इसको रिवर्स ऑर्डर में भी लिख सकता है। सिर्फ ये नहीं बल्कि कोई भी जो प्रोसेस है जो एक दफा उसने करना है उसको वो रिवर्स ऑर्डर में दोबारा से भी जोड़ सकता है। जैसे कोई एक पार्ट्स हैं किसी एक ऑब्जेक्ट के, वो पहले पार्ट्स में डिवाइड करे फिर दोबारा से उसको वो जोड़ सकता है या प्रॉब्लम अपनी सॉल्व कर सकता है। नेक्स्ट देखें क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन भी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज पे डेवलप हो जाती है, ये प्री ऑपरेशनल स्टेज पे डेवलप नहीं होती, लेकिन कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज पे ये डेवलप हो जाती है। और क्लासिफिकेशन का मतलब ये है कि चिल्ड्रन आर एबल टू क्लासीफाई ऑब्जेक्ट्स बेस्ड ऑन द वे दे आर सिमिलर, ठीक है। चिल्ड्रन जो है ना वो इस काबिल हो जाते हैं कि वो क्लासीफाई कर सकें चीजों को सिमिलरिटीज की बेस पे, जैसे कलर सेम हो, शेप सेम हो, साइज, वेट, यूज, और भी कई चीजें हो सकती हैं जिनकी बेस के ऊपर जो बच्चा है वो चीजों को क्लासीफाई कर देता है या ग्रुप्स में या कैटेगरीज में डिवाइड कर लेता है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे एक बच्चा फर्ज कर लें, ब्लू फ्लावर्स कलर की बेस पे और रेड फ्लावर्स को सेपरेट कर दिया उसने, फिर उनकी शेप्स की बेस पे भी उसने सेपरेट कर दिया, शेप और कलर की बेस पे उसने फ्लावर्स के 2 ग्रुप बना दिए। अच्छा नेक्स्ट देखें जी एनिमिज्म। एनिमिज्म जो है इसमें बच्चा ये बिलीव करता है कि ऑल द थिंग्स हैव लाइव्स, ठीक है। ये उसका बिलीव होता है कि तमाम चीजें जो है ना उनकी जिंदगी होती है, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो चाहे नॉन लिविंग थिंग्स हो। फॉर एग्जाम्पल चिल्ड्रन टेंड टू रेफर टू एनी ये इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स, एज इफ दे हैव लाइफ लाइक क्वालिटीज एंड आर कैपेबल ऑफ एक्शंस। बच्चा ये समझता है कि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो उनकी भी जिंदगी है, उनके अंदर भी वही खसूसियात पाई जाती हैं जो लिविंग थिंग्स के अंदर हैं या ह्यूमंस के अंदर हैं, और वो जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो इस काबिल होती हैं कि वो एक्शंस कर सकती हैं। चिल्ड्रन कंसीडर दीज ऑब्जेक्ट्स एज हैविंग इमोशंस, मोटिव्स, इंटेंशंस, थॉट्स एंड डिजायर्स, ठीक है। अब ये प्री ऑपरेशनल स्टेज पे जो बच्चा होता है वो एनिमिज्म का शिकार होता है, ठीक है। यानी एनिमिज्म में वो यही सोच रहा होता है कि जितने भी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स हैं वो तमाम लिविंग क्वालिटीज जो है वो रखते हैं। ओके जी, ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो मैंने आपको क्लियर किए। अगर आपको पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में प्लेस कर दें, और इन स्टेजेस की जो डिटेल है और क्रिटिसिज्म है इस थ्योरी के ऊपर वो इसी वीडियो लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और वीडियो लिंक दिया होगा, उसको आप देख लें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।